you don't have money, so this is not properly demand. डिमांड होने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स नेसेसरी हैं. फर्स्ट इज योर डिजायर, सेकेंड इज परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज विलिंग टू स्पेंड मनी. ओके, अगर आपके डिजायर नहीं है या फिर परचेजिंग पावर नहीं है या फिर द विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, आप नहीं चाहते किसी चीज़ को परचेज करना, आपके पास अमाउंट बहुत है, आपकी डिज़ायर है लेकिन आप उस पर स्पेंड करना नहीं चाहते हैं, तो भी वो डिमांड कंप्लीट नहीं होगी. गॉट इट? तो अक्सर जो चीज़ हम केवल सोचते हैं या फिर हम मांगते हैं, उसे प्रॉपर डेफिनेशन हम डिमांड की तभी दे पाएंगे जब ये तीनों वर्ड्स कंबाइंड होंगे तब. ओके, तो डिमांड कंप्लीट होती है इन 3 वर्ड से. आपकी डिजायर होनी चाहिए, मेरी इच्छा भी हो, मेरे पास परचेजिंग अमाउंट भी हो, देन उसके बाद मेरी विलिंग भी होनी चाहिए कि मैं उस चीज पर स्पेंड कर पाऊं. गॉट इट? तो होप सो कि डिमांड की डेफिनेशन में ये 3 वर्ड्सों की जो मीनिंग है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं. दिस इज द डिमांड फंक्शन. अब डिमांड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स कि ऐसे सारे फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को चेंज कर दें. कब आपकी डिमांड कम हो जाएगी, कब ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. ओके, सो आप लोगों का जो डिमांड फंक्शन है वो यहाँ पे राइट डाउन है. डिमांड फंक्शन इज रिलेटेड टू 5 फैक्टर्स. गॉट इट? फर्स्ट इज px, that means price of goods. Second is pr, that means price of related goods. Third is y, it is representative of income of the customer. ठीक है? And taste is t is taste and preference, and e is आपकी एक्सेप्टेशंस जो भी आप लोग इन फ्यूचर में लगाते हैं. तो ये 5 पॉइंट्स इस तरीके के हैं कि जिनसे हमारी डिमांड फंक्शन इफेक्ट करता है कि किस तरीके से हम लोग अपने नेचर को चेंज कर देते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ गुड्स. नॉर्मली हम लोगों का नेचर होता है कि जब हम लोगों का कोई भी गुड्स रिलेटेड जो प्राइस होता है वो अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग अपनी डिमांड ऑलमोस्ट डिक्रीज कर देते हैं. अगर वेजिटेबल्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम उनकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं. दैट मीन्स कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ मेरा डिमांड फंक्शन डिक्रीज हो गया. प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड फंक्शन लो हो गया. जो मेरी क्वांटिटी ऑफ डिमांड थी जो भी वो लो हो गई. ओके, एंड जैसे ही मेरा प्राइस लो हुआ उसके बिहाफ पे जो मेरी डिमांड थी वो हायर हो गई. अब ये हमारा नेचर होता है, दिस इज ह्यूमन नेचर, कि जैसे ही किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो नॉर्मली हमारी हैबिट होती है कि हम उसकी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं. हम ये उम्मीद लगाते हैं कि इन फ्यूचर हम इसे परचेज कर लेंगे जब इसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ओके, इसके अंदर 2 टाइप्स की गुड हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. गॉट इट? सप्लीमेंट्री गुड्स दैट मीन्स कि जो सब्स्टिट्यूट हो जाए, हम एक गुड्स के ऑल्टरनेटिव में दूसरे गुड्स को यूज कर सकें. ओके, तब भी हमारे डिमांड फंक्शन में चेंज हो जाता है. ओके, कैसे चेंज होगा? फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड्स के एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग टी एंड कॉफी जो डेली टाइम में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो एज यूजुअल मैं टी की डिमांड डिक्रीज कर दूंगी एंड कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर दूंगी. कहने का मीन्स ये है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके बिहाफ पे हम उसको रिप्लेस करके दूसरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज कर देते हैं. बिकॉज अगर मेरे पास प्राइस अगर टी का प्राइस इंक्रीज है तो मैं टी क्यों पीऊंगी, मेरे पास ऑप्शन है कॉफी का. गॉट इट? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से आप लोगों की एक गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. गॉट इट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. अगर कार का प्राइस किसी बिहाफ में इंक्रीज हो जाता है तो पेट्रोल की डिमांड आप क्यों इंक्रीज करेंगे, क्यों डिमांड करेंगे पेट्रोल की? घर में तो रखना नहीं है. ठीक है, दिस इज द बेस्ट रीजन कि अगर कार का प्राइस डिक्रीज है तो कार परचेज करेंगे, और जब कार परचेज करेंगे तो एज यूजुअल मेरे को पेट्रोल भी परचेज करना पड़ेगा. गॉट इट? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों गुड्स में कि भाई जैसे ही एक का प्राइस इंक्रीज होगा दूसरी गुड्स की भी डिमांड
इंक्रीज हो जाएगी। और सप्लीमेंट्री गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपकी एक का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड पे हमेशा इनवर्स रिलेशन पड़ेगा प्राइस एंड डिमांड में। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कस्टमर, सबसे मेन इफेक्ट। अब इनकम ऑफ द कस्टमर में हमारे पास 2 टाइप्स की गुड्स होती हैं, एक इंफीरियर गुड्स और एक नॉर्मल गुड्स। हमारी इनकम डिपेंड करती है कि हम घटिया वस्तुओं को ज्यादा डिमांड करेंगे या फिर नॉर्मल गुड्स को। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत अच्छी फैमिली से हैं तो एज यूजुअल आपका जो डिमांड फंक्शन होगा वो चेंज होगा नॉर्मल गुड्स के बिहाफ पे। नॉर्मल गुड्स मीन्स नॉर्मल गुड्स के साथ आपकी इनकम का रिलेशन पॉजिटिव होगा। बिकॉज उसका रीजन है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, ओके, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका जो पोर्शन है वो नॉर्मल गुड्स का इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मेरा लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, तो मैं नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर दूंगी। ओके, दैट्स व्हाई नॉर्मल गुड्स एंड इनकम के बीच जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज होने पर मैं अपने डिमांड पोर्शन को ऑलमोस्ट इंक्रीज कर दूंगी। बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल इंक्रीज हो रहा है, मेरी हैबिट इंक्रीज हो रही है एंड जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो मैं इंक्रीज करूंगी। ठीक है, सेम थिंग इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। बिकॉज जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी, ओके, जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो मैं क्यों घटिया वस्तुएं परचेज करूंगी एज यूजुअल। तो जो इंफीरियर गुड्स होती हैं उनके साथ हमारी जो इनकम एंड डिमांड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। व्हाट इट? नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट सबसे मेन डिपेंड करता है हमारे डिमांड फंक्शन को चेंज करने में। व्हेन यू आर हैप्चुअल एनी गुड्स, किसी भी गुड्स से आप इतने ज्यादा हैप्चुअल हैं कि उसका प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो आपको उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे इंक्रीज करते हैं। ओके, सो सेम थिंग कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ आपका डिपेंड करता है, जो डिमांड फंक्शन होता है वो डिपेंड करेगा आपके पॉसिबिलिटी पर, आपके टेस्ट पर। अगर कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, ठीक है, कोई भी चीज आपके लिए बेस्ट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो एज यूजुअल जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपकी डिमांड होगी वो चेंज होगी आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। जैसे जैसे आपका टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। व्हाट इट? एक्सेप्टेशंस, ये रिलेट करती हैं आपके फ्यूचर से। फ्यूचर दैट मीन्स कि अगर आपको ये पता हो कि फ्यूचर में किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ओके, आप एक एक्सेप्टेशन लगाते हैं कि प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज हो रहा है इन फ्यूचर में, ठीक है, तो एट प्रेजेंट आप उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। ये हमारा नेचर होता है, नॉर्मली हम लोगों का नेचर होता है कि अगर हमको ये पता चलता है कि फ्यूचर में किसी गुड्स का प्राइस अगर डाउन होने वाला है तो हम लोग जो टुडे उसे बाइंग ज्यादा परचेज करके रख लेते हैं, उसे खरीद के स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमारा उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो मे बी ये 5 पॉइंट्स ऐसे आप लोगों को क्लियर हुए होंगे जो हमारे फंक्शन ऑफ डिमांड फंक्शन से इफेक्ट करते हैं। अपकमिंग वीडियो के लिए वेट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।